नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यौन संक्रमित रोगों पर हुआ ऑनलाइन व्याख्यान, कुशलगढ़ के एमपीडी कॉलेज में हुआ आयोजन। चोरी के आरोप में 5 महिलाएं हुई गिरफ्तार, प्रतापगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की कार्रवाई। मानवाधिकार दिवस पर कुशलगढ़ थाने में जागरूकता कार्यक्रम, महिला हिंसा विरुद्ध पखवाड़ा रैली के साथ दिया सुरक्षा का संदेश। बांसवाड़ा के दानपुर में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, एक बुजुर्ग को पीट पीट कर उतारा मौत, 3 घायल। बांसवाड़ा के रितेश अधिकारी को मिली पीएचडी की उपाधि, माही के कमांड क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर किया शोध। झरी पंचायत की सचिव ने महिला मजदूर से की मारपीट, मनरेगा प्रपत्र 6 की रसीद मांगने पर हुई घटना। सज्जनगढ़ में हुई विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बागीदोरा से आनंदपुरी जाने के लिए कोई यातायात साधन नहीं, विद्यार्थी और ग्रामीण परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सुधार की दिशा में आदिवासी समाज का बड़ा कदम, विवाह अन्य समारोह के लिए बनाए कई कड़े नियम। डंपर व ट्रकों से इन्वर्टर बैटरी चुराने वाला गिरफ्तार, सदर थाना पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी पकड़े। कसारवाड़ी हिम्मतगढ़ में 5 करोड़ 30 लाख की पेयजल योजना ठप, सैकड़ों ग्रामीण आज भी पानी के लिए तरसते, विभाग उदासीन। रक्तदान को लेकर प्रतापगढ़ में युवा हुए जागरूक, बिरसा मानव सेवा संस्थान ने किया रक्तदान। प्रतापगढ़ के देवनारायण मंदिर में हुई सत्यनारायण कथा, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया, विद्यार्थियों से पूछे सवाल, उनका शिक्षा स्तर भी जांचा। राम भरोसे चल रहा अर्थुनाका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 माह से धूल खा रही एक्सरे मशीन, ऑपरेटर ही नहीं। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर बोले राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, गरीबों को संबल और सम्मान देना ही भाजपा की पहचान। खटवाड़ा का महेंद्र फिर से जा सकेगा स्कूल, जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव की पहल पर मिली राहत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, खबरों को देखते हैं विस्तार से। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में यौन संक्रमित रोगों पर एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार देपन ने की। मुख्य वक्ता डॉक्टर नेहा यादव ने छात्राओं को यौन संक्रमित रोगों के प्रकार, कारण, लक्षण, रोकथाम एवं समय पर उपचार की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर नेहा यादव ने कहा कि अधिकांश यौन संक्रमित रोग समय रहते पहचाने जाए तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता, स्वच्छता और जागरूकता बेहद आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को सुरक्षित व्यवहार, हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन एवं स्वयं की सेहत को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया। प्रभारी डॉक्टर कविता ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए छात्राओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं जननांग संक्रमण के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि किशोरियों एवं युवतियों में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का विस्तार समाज में सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम में डॉक्टर लक्ष्मी पटेल, डॉक्टर भावना उपाध्याय, जागृति चौहान और उर्मिला ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं समाज में स्वास्थ्य संबंधित मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना था। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन महिलाओं की पहचान की और उनसे चोरी का सामान भी बरामद किया। हाल ही में सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में महिलाओं का एक समूह घरों के बाहर से जूते, चप्पल और अन्य सामान चुराते हुए दिखाई दे रहा था। इसी वीडियो को आधार बनाकर अधिवक्ता प्रवीण कुमार जैन ने प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वायरल फुटेज की मदद से संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान रेखानाथ उम्र 35 वर्ष, इंद्रनाथ उम्र 20 वर्ष, रेशमा उम्र 45 वर्ष, सागा उम्र 53 वर्ष और कमला उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई है। ये सभी कच्ची बस्ती बगवास प्रतापगढ़ की निवासी है। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं भंगार बीनने का काम करती है और आशंका है कि ये किसी गैंग से जुड़ी हुई है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में महिला मजदूर संघ द्वारा महिला हिंसा विरुद्ध पखवाड़े के 16वें दिन और मानवाधिकार दिवस पर थाना परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 महिलाएं, सुरक्षा सखी, 7 हिंद संघ पदाधिकारी, 6 थानों की काउंसलर और एसएचओ मौजूद रहे। शुरुआत गीतों, नारों और रैली से हुई, जिसमें महिलाओं ने अधिकार और संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। संचालक अनीता ने क्षेत्र की गंभीर घटनाओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं से आवाज उठाने की अपील की।
मंजू ने डिजिटल एवं सोशल मीडिया हिंसा पर जानकारी दी, जबकि एसएचओ ने छेड़छाड़, पीछा करने वाले पोक्सो संबंधित मामलों में तुरंत शिकायत करने की सलाह दी। संघ की झीतरी दीदी ने बताया कि संघ से 5000 से अधिक मजदूर जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष कंकु देवी और अन्य वक्ताओं ने किशोरियों की सुरक्षा, घरेलू हिंसा के समाधान और अधिकारों की जानकारी पर बल दिया। अंत में सभी ने महिला सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार बलदेव अपने मकान की नींव खुदवाने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने जमीन अपनी बताकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तलवार धार हथियारों से हमला हो गया। मारपीट में बलदेव पिता कांजी, श्यामलाल पिता कांजी, रीना पत्नी बलदेव घायल हो गए, जबकि कांजी पिता रामानल की गंभीर चोटों से मौत हो गई। दूसरे गुट से भी एक व्यक्ति घायल बताया गया है। घटना की सूचना पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस घायलों के बयान लेकर आरोपियों लालू, अनिल, मनीष, बापुड़ा, मणिलाल, विकलाल, कचरू, प्रकाश और संतोष के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। बलदेव पिता बलदेव पिता कचरू ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरे घर जाने के लिए मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास हुआ था, जिस पर मैं रास्ता जेसीबी से रास्ता बनाकर और घर ले जा रहा था, वहाँ नींव खोद रहा था। इसी बीच मेरे परिवार के कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर और लट्ठों से मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे पिता की इसी बीच मृत्यु हुई है और मेरा भाई और मेरी छोटी बहू की पत्नी जो घायल है, द्वितीय पक्ष के भी घायल हैं। दोनों को ही हमने एम्बुलेंस से बांसवाड़ा रेफर करा दिया था। यहाँ जेल लग जाए, अभी इतला ले रहे हैं, जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतेश अधिकारी को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रतेश ने बांसवाड़ा माई बजाज सागर परियोजना का कमांड क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, एक भौगोलिक विश्लेषण विषय पर शोध किया है। डॉक्टर प्रतेश ने अपने शोध कार्य में बागड़ के विकास में माही के योगदान तथा कृषि, मत्स्य, विद्युत और पर्यटन आदि के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने भविष्य में बांसवाड़ा जिले के विकास की अन्य संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला है। डॉक्टर प्रतेश ने यह शोध डॉक्टर संजय परिहार के निर्देशन में पूरा किया। डॉक्टर प्रतेश की उस उपलब्धि पर उनके परिवार और शुभचिंतकों ने बधाई दी है। डॉक्टर प्रतेश की इस उपलब्धि से बांसवाड़ा जिले का नाम रोशन हुआ। उनकी इस उपलब्धि से जिले के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। बांसवाड़ा जिले के लक्ष्मणगढ़ की झरी पंचायत में मनरेगा कार्य की मांग को लेकर प्रपत्र 6 की रसीद लेने पहुंची महिला मजदूर के साथ पंचायत सचिव द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। मजदूर पिछले 3 दिनों से रसीद के लिए पंचायत के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन जब मजदूरों ने फिर से रसीद मांगी तो सचिव ने पहले आश्वासन दिया, लेकिन बाद में एक महिला मजदूर को कई थप्पड़ और चप्पलों से मारकर बाहर निकाल दिया। मजदूरों का आरोप है कि एलडीसी और सचिव लगातार रसीद लेने से इनकार कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद वीडियो स्तर पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मनरेगा में कार्य करने वक्त मजदूरों ने कहा, रसीद मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन रसीद न देना और मारपीट करना गंभीर उल्लंघन है। मजदूरों ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। वही दिया 3 दिन रसीद नहीं दी है, रसीद नहीं दिया तो काल फिर रसीद ले गया हमें कि रसीद नहीं आलो मैडम, बीमन पर वो कागज दे दो। बीमन पर वो कागज नहीं दिया तो उठ के मार पीट के फिर फड़ा जूता भैया एक लात मारी, एक थापड़ मारी। क्या नाम है सचिव का? कंता। अच्छा, क्या कहा उसने? मार पीट करी, रसीद नहीं मिलेगा तुम्हारी। किस चीज की रसीद थी? नरेगा। कौन से गांव का मामला है? लक्ष्मणगढ़ चरी का। ये आज यहाँ पे किस लिए आए आप लोग? क्या नाम है आपका? ठीक के लिए हम यहाँ पर नरेगा जो कानून लिखा है उसमें रसीद, जब मजदूर रसीद मांगेंगे तो रसीद दिया जाएगा। तो नरेगा काम को लेकर ये लक्ष्मणगढ़ जरी पंचायत की महिला वहाँ पे काम मांगने के लिए वहाँ पे संबंधित पंचायत में गई। वहाँ पर जाते 3 दिन लगातार वहाँ पर गई रसीद की मांग को लेकर, लेकिन वहाँ पे सचिव ने, कांता सचिव है, उसने उसकी सुनवाई नहीं की गई और रसीद नहीं दी। फिर कल तुरंत वहाँ जाके उन्होंने मांग करी, भाई हम 3 दिन लगातार से आए हैं, हमको रसीद दी जाए। तो कल जैसे जाके फिर सोनल दीदी ने बोला भाई रसीद दो, हमको काम से उनके साथ अन्य महिला श्रमिक भी जुड़ी हुई है, तो उन्होंने मना कर दिया कि रसीद नहीं दी जाएगी। तुरंत इस तरह से इस बात पर वो तुरंत गुस्सा हुआ कांता सचिव और उनको उसके ऊपर पड़ गई, उसको मारा, उनका चप्पल भी मारा और
लात भी मारा। तो एक लात भी मारा गया उस महिला एक और थप्पड़ भी उनके मारा हाथों में गंभीर चोटें भी आई हुई है और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। इतने लोगों के बीच में उस महिला की एक प्रकार की मानहानि, उसको लगा कि मेरे साथ इस तरह से मारा है, तो बहुत ही बुरा हुआ। और हमारा महिला मजदूर संघ की तरफ से सारे संगठन के साथियों को भी पता चला भाई इस तरह से महिला के साथ हुआ है, तो हमको लग रहा है कि एक महिला के साथ उसने इस तरह मार पीट करी है बुरी हालत से, लेकिन अन्य महिला के साथ न हो। इस तरह से हम यहाँ आज बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ में ग्राम विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बसेर, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रकाश खाती और विकास अधिकारी अजहर खान ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति सज्जनगढ़ क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के 84 आवासों के मास्टर रोल जारी नहीं हुए हैं। इस पर अधिकारियों ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को शीघ्र कार्य प्रारंभ कर लंबित मास्टर रोल जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा और अन्य विकासात्मक योजनाओं को भी पंचायतवार समीक्षा की गई। अधूरे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष बल दिया गया। एसीओ बसेर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक योजना का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और योजनाओं में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। विकास अधिकारी अजहर खान ने ग्राम विकास अधिकारियों से कहा कि मास्टर रोल जैसे बुनियादी कार्यों में लापरवाही बेहद गंभीर है और सभी ग्राम विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में फील्ड विजिट बढ़ाएं और स्वच्छ भारत, नरेगा, आवास योजना सहित सभी योजनाओं की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें। बांसवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र बागीदोरा से आनंदपुरी में आने जाने वाले स्कूलों, कॉलेजों के छात्रों के लिए चौरड़ी से आनंदपुरी तक बस व्यवस्था नहीं है। ये समस्या कई बार स्थानीय विधायक और प्रधान को बताई गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरकार को भी इस समस्या के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण छात्रों को आनंदपुरी जाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि महंगा और असुरक्षित है। ये समस्या केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। उन्हें भी आनंदपुरी जाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग रखी है कि चौधरी से आनंदपुरी तक बस सेवा शुरू की जाए ताकि छात्रों और स्थानीय लोगों को सुविधा हो सके। उन्होंने सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के हिम्मतगढ़ बगायाचा गांव में आदिवासी समाज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज ने डीजे और फिजूल खर्ची पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा पुरानी संस्कृति को अपनाने की अपील की गई है। ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ गांव बगायाचा में आयोजित आदिवासी समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति रही और 7 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्यों में कांतिलाल सरपंच, माजू कटारा, थावरा ढूडियार, बाबू भूरिया, मान सिंह, प्रभुलाल शामिल है। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में लड़की की शादी में केवल 1 किलो 500 ग्राम चांदी का उपयोग, वर पक्ष की ओर से सोने में एक ईयरिंग और चेन देना, राशि सामाजिक तौर पर 51,000 से अधिक नहीं होगा, कन्यादान पिताजी द्वारा किया जाना और डीजे और दारू पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। बांसवाड़ा पुलिस ने डंपर ट्रकों से इन्वर्टर, बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रात्रि में 4 किलोमीटर पैदल चलकर दबिश देकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में हिम्मत पिता हकरू, जाति महिड़ा, उम्र 22 साल, निवासी नई आबादी पांचलवासा कुबानिया, थाना घाटोल और दशरथ पिता देवीलाल, जाति महिड़ा, उम्र 21 साल, निवासी नई आबादी पांचलवासा कुबानिया, थाना घाटोल शामिल है। सदर थाना अधिकारी बुद्धराम बिश्नोई ने बताया कि अभियुक्तों ने 1 नवंबर 2025 को हरिओम पेट्रोलियम भगतपुरा भीलवन थाना सदर के अंतर्गत आता है में रात्रि के समय अज्ञात बदमाश द्वारा पेट्रोल पंप से बैटरियां नंग 4, जिसमें से 1 बैटरी एक्साइड की व 3 बैटरी एमरोन की थी, वे डीजल का 4 जो कलर बाल्टी चोर कर ले गए थे। थाना अधिकारी ने बताया कि अभियुक्तों से 6 बैटरी और 2 डीजे एम्पलीफायर जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के घरों पर गाड़ी पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए पुलिस ने रात्रि में 4 किलोमीटर पैदल चलकर दबिश दी। पुलिस सुधीर जोशी द्वारा नकबजनी की घटना पर अंकुश लगाने तथा घटित वारदातों का त्वरित खुलासा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह व वृत्ताधिकारी बांसवाड़ा गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। इस टीम ने चोरी के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हाईवे के किनारे खड़े डंपर ट्रकों तथा इन्वर्टर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह काफ़ी लंबे टाइम से सक्रिय था और
कम कीमत होने से कोई रिपोर्ट देने के लिए भी कमी आते थे। बीच में इन्होंने हरीश जी के पेट्रोल पंप से बैटरियां और यूपीएस चुरवाया, जिस पे मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके और मुखबिर तंत्र से और तकनीकी सहायता से मुलजिमों का पता लगाया तथा सतत निगरानी रख के हिम्मत पिता अकरू मेडा निवासी कुआनिया तथा दशरथ पिता देवीलाल निवासी कुआनिया को कब्जे में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना कबूल किया। इनसे 6 बैटरी और 2 एम्पलीफायर डीजे के जब्त हो चुके हैं तथा और गहनता से पूछताछ जारी है। और भी बैटरियां व चोरी का सामान जब्त होने की संभावना। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र की कसारवाड़ी एवं हिम्मतगढ़ पंचायतों में पिछली भाजपा सरकार के दौरान 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलदाय विभाग द्वारा टंकियों का निर्माण कर हर घर नल योजना शुरू की जानी थी, लेकिन विभागीय उदासीनता और रखरखाव के अभाव के कारण आज भी 500 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार कसारवाड़ी क्षेत्र से होकर अनास नदी बहती है। इसी अनास नदी से पानी उठाकर पाइपलाइन के माध्यम से कसारवाड़ी तक लाया गया था, जहां कुल 5 टंकियों में जल संग्रह की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की इन टंकियों की नियमित सफाई तक नहीं की जाती, जिससे पेयजल की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कसारवाड़ी पंचायत में कुल 10 वार्ड है, जिनमें से केवल 6 वार्डों तक ही आंशिक जलापूर्ति हो रही है, जबकि 4 वार्डों के ग्रामीण लगातार पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। कई परिवारों को दूर दराज से पानी ढोकर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करनी पड़ रही है। इस संबंध में जब जलदाय विभाग के सहायक अभियंता लालजी कटारा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जल सप्लाई बाधित हुई है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही सभी वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। ग्रामीणों ने विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए चेताया है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रतापगढ़ में युवाओं में रक्तदान का उत्साह बढ़ रहा है। बिरसा मानव सेवा संस्थान में प्रतिदिन रक्तदान के लिए डिमांड लेटर पहुंच रहे हैं और संस्थान के सभी साथी स्वेच्छा से समय पर पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। आज बिरजी मीणा गांव मोठिया दलोट ने रक्तदान करने के लिए बिरसा मानव सेवा संस्थान के साथियों को कॉल किया और जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचकर रक्तदान किया। इसके अलावा धाबू पत्नी महेश गांव मोरकुचा दलोट को बी पॉजिटिव अर्जेंट जरूरत थी, जिसमें बिरसा मानव सेवा संस्थान से सूचना प्राप्त हुई तो पंकज ने जवाहर नगर धरियावाद से प्रतापगढ़ पहुंचकर रक्तदान किया। बिरसा मानव सेवा संस्थान प्रतापगढ़ की ओर से रक्तदाताओं का आभार प्रदर्शित किया गया। प्रतापगढ़ के ग्राम झनिया कचोटिया स्थित श्री देव नारायण मंदिर में भक्तिमय सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। मंदिर समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कथावाचक कन्हैया लाल शर्मा ने मधुर गायकर शैली में कथा का वाचन किया। इस अवसर पर गौ सेवक संत जगदीशपुरी महाराज ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिया। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए संकल्प दिलाया और कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी संतों, भक्तों और नागरिकों से इस राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल होने और गौ माता के महत्व के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इस धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में वासुदेव पुजारी, कालूलाल मोहन, रामलाल सहित कई वरिष्ठ नागरिक, भक्तजन और माता बहनों ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। बांसवाड़ा के राव माबी अमरथुन स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय बांसवाड़ा जयदेव पुरोहित ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं में प्रश्न पूछकर उनका स्तर जांचा। पुरोहित ने पालनहार, आपकी बेटी योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश और गृह कार्य की भी जांच की। उन्होंने राज्य सरकार की छात्र कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने विद्यालय की समस्या और शिक्षकों के रिक्त पद पर एनएसएस प्रवृत्ति, विद्यालय अमरथुन की उपलब्धियों, सीसीटीवी कैमरे, आटा चक्की, आरओ वाटर, पर्याप्त फर्नीचर, टेबल कुर्सी, अलमारियां, विगत 5 साल के परीक्षा परिणाम गुणवत्ता युक्त 100% होने सहित विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया। पुरोहित ने स्वच्छता एवं पोषाहार व्यवस्था की सराहना की तथा अभिलेखों की सुव्यवस्थित स्थिति की प्रशंसा की। उन्होंने नोडल स्कूलों में एसडीएमसी, एसएमसी बैठक, ज्ञान संकल्प पोर्टल आदि से संबंधित कार्यों को और उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों राम भरोसे चल रहा है। पंचायत समिति मुख्यालय से 10 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद यहां लगभग 6 माह से एक्सरे मशीन बंद पड़ी धूल खा रही है। एक्सरे ऑपरेटर की पोस्टिंग पर कर्मचारी भी नियुक्त होने के बावजूद भी ये एक्सरे कक्ष पर हमेशा ताला ही लटका रहता है। प्रभारी डॉक्टर उज्जवल देवड़िया ने बताया कि कर्मचारी ऑपरेटर नियुक्त है, परंतु सादी एक्सरे मशीन होने से रिजल्ट सही नहीं आने से उपयोग में नहीं लिया जाता।
उन्होंने उच्च अधिकारियों को नई डिजिटल मशीन उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। यह समस्या अर्थूना के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि एक्सरे कराने के लिए दूर जाना पड़ता है। नई डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रतापगढ़ में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को संबल और सम्मान देना ही भाजपा सरकार की पहचान है। बैठक का उद्देश्य प्रदेश सरकार की 2 वर्षीय उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना रहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर जिला महामंत्री आशीष जैन, नरेंद्र गिरी गोस्वामी, रवि जोशी, विधायक प्रतिनिधि एवं जिला उपाध्यक्ष रितेश सोमानी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गनौड़ा के जगपुरा ग्राम पंचायत के खटवाड़ा गांव के रहने वाले महेंद्र के सपने अब पूरे होंगे। महेंद्र फिर से स्कूल जाएगा तथा उसे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। अपने दिव्यांग पैरों के कारण महेंद्र ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे बाधाएं परेशान करने लगी थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की मॉनिटरिंग के चलते प्रशासनिक अमले ने सजगता दिखाते हुए हाथों हाथ महेंद्र का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया, जिसके चलते महेंद्र के जीवन में उम्मीद के पर निकल गए। महेंद्र के दिव्यांग प्रमाण पत्र के कारण अब उसे न केवल पेंशन मिलेगी, बल्कि ट्राई साइकिल एवं उसके इलाज में भी मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा कांतिलाल आहारी ने भी इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। इस मामले में उपखंड अधिकारी से लेकर ब्लॉक सीएमएचओ, बीडीओ, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारी भी एक्टिव मोड पर आ गए तथा सभी ने मिलकर तुरंत ही महेंद्र का दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर हाथों हाथ दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।